डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हिंदू स्टडीज़ विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी आप सभी का बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इकाई जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण इकाई हमारी है प्रमाण मीमांसा, जिसमें ये हमारी चौथी इकाई है। तो आइए, कल हमने देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में विभिन्न दर्शनों के अनुसार उनकी कितनी भेद हैं। तो आज उसी प्रक्रिया में हम इस लेक्चर में जानेंगे कि नव्य न्याय, जैसे पिछले लेक्चर में हमने चारवाक, जैन, बौद्ध आदि दर्शनों के विषय में जाना था कि उनके कितने भेद हैं। अब हम नव्य न्याय के विषय में जानेंगे। हमने प्राचीन न्यायिकों की भी चर्चा की थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो नव्य न्याय, तो न्याय की दो शाखा हुई, एक नई मतलब प्राचीन न्यायिक हुए, एक नव्य न्यायिक। तो नव्य न्याय में प्रत्यक्ष के जो भेद हुए वो एक हुआ लौकिक और एक अलौकिक। तो कल ये हमने यूज़ किया था फ्लो चार्ट पिछली कक्षा में भी, जिसमें हमने दिखाया था कि लौकिक यानी ऑर्डिनरी और अलौकिक यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक, अब लौकिक कितने प्रकार का है? तो एक है बाह्य यानी एक्सटर्नल, और दूसरा क्या है? तो आंतरिक यानी इंटरनल। ठीक है, आंतरिक को मानस भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद अलौकिक यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके कितने भेद हैं? सामान्य लक्षण पहला भेद, दूसरा भेद है ज्ञान लक्षण, और तीसरा है योगज। ठीक, ये एक फ्लो चार्ट है। अब आइए आगे देखते हैं। तो लौकिक प्रत्यक्ष, जो पहला भेद हुआ नव्य न्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का, वो है लौकिक प्रत्यक्ष। तो लौकिक यानी लोक, लोक शब्द से लौकिक। तो लौकिक प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण संपर्क या मानसिक अनुभूतियों का मन के साथ संयोग। ठीक, तो क्या शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है? तो लौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण, ठीक, साधारण शब्द, साधारण संपर्क जो होता है या मानसिक अनुभूति जो होती है, मानसिक अनुभूति। ठीक है, तो ऐसी मानसिक अनुभूतियों का मन के साथ संयोग ही क्या है? लौकिक प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो कैसी अनुभूति है? तो मानसिक अनुभूति है, और इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण संपर्क हो रहा है। ठीक, और अनुभूति है मानसिक। तो ये हो गई परिभाषा किसकी? लौकिक प्रत्यक्ष की। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे आंख से जब टेबल पर रखी किताब का या सामने खड़े पेड़ का या सुख दुख आदि का ज्ञान। ठीक है, ठीक, तो मानसिक शब्द आया है, तो मानसिक शब्द यानी मन पे घटित होने वाला, तो वो सुख या दुख जो भाव है वो होता है, क्योंकि इसका घटित होने का जो स्थान है वो मन है। मन पे ही घटित होते हैं सुख या दुख ये भाव। ठीक, बाकी ये तो चक्षु से देख सकते हो आप कि टेबल पर रखी कोई किताब है या सामने खड़ा पेड़ है, इसके लिए तो इंद्रिय जो है वो चक्षु है। लेकिन जो छठी इंद्रिय है मन, सुख और दुख आदि ऐसे भावों को अनुभव करने के लिए छठी इंद्री काम में आती है, वो है मन। इसीलिए यहाँ एक शब्द आ गया मानसिक, जो कि मन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई लौकिक प्रत्यक्ष की परिभाषा। एक उदाहरण और होगा इसमें, हम देखेंगे। जब आंख से या अन्य इंद्रिय से, अन्य इंद्रिय अब मतलब आंख के अलावा जो 5 इंद्रिय और हैं, ठीक है, अन्य इंद्रिय से किसी वस्तु का संपर्क हो तभी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि वह वस्तु किस प्रकार की है। हम कल पढ़ रहे थे कि उसकी जाति, उसका मतलब आकार कैसा है, ठीक है, उसके विशेषण क्या हैं, ठीक है, और विशेष गुण विशेष्य आदि ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पिछली कक्षा में। ठीक, तो यही अन्य इंद्रियां शब्द जो आया है वो बाकी इंद्रियों के लिए है। और आँख का उदाहरण तो आपने पिछले ही स्लाइड में भी देखा। ठीक है, जैसे पेड़ और टेबल पे पड़ी कोई पुस्तक। ठीक, यहाँ आगे क्या उदाहरण दिया इन्होंने कि अन्य इंद्रिय से किसी वस्तु का संपर्क हो तभी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि वो वस्तु किस प्रकार की है। ठीक, उसका आकार, प्रकार, उसके विशेषण, उसकी जाति आदि का ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से। अब देखिए ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनकी कितनी संख्या है। तो उनकी देखिए संख्या, आँख हो गई एक, तो ये बाह्य गए, ये सारी जो हैं पांचों ये बाह्य ज्ञानेंद्रियां यानी बाहर, बाहर शब्द जो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसमें आँख है, नाक है,
कान, जिह्वा और त्वचा, मतलब ये सब हमें दिखती हैं प्रत्यक्ष, लेकिन मन दिखता नहीं है। तो इसमें जो सुख और दुख की बात हमने बताई थी कि सुख और दुख घटित होने पे घटित होने के लिए जो आपके लिए एक आलंबन है वो क्या है, तो वो है मन। मन ही आधार है सुख या दुख आदि के अनुभव का, ठीक। और बाकी ये बाह्य है, एकमात्र मन आंतरिक जो है कि ज्ञानेंद्रिय है। तो इस प्रकार 6 ज्ञानेंद्रिय हुई। और किन दर्शनों के अनुसार, तो वो आप देखिए न्याय में, वैशेषिक में, जैन में, मीमांसा दर्शन के अनुसार ये हमारी ज्ञानेंद्रियों की संख्या 6 बताई गई है। कितने दर्शन हो गए, पहला हो गया न्याय, दूसरा वैशेषिक हो गया, तीसरा जैन है, चौथा मीमांसा, और इतने दर्शनों के अनुसार ये 4 जो दर्शन है इन्होंने ज्ञानेंद्रियों की संख्या 6 बताई। क्या क्या बताई, 5 बाह्य बताई यानी एक्सटर्नल, और एक आंतरिक बताई यानी इंटरनल, वो है मन, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद अब आप देखिए लौकिक प्रत्यक्ष के 2 भेद, बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष हो गए, और आंतरिक मतलब मानस, वो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा, ठीक है। अब बाह्य प्रत्यक्ष से तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है बाहरी अनुभव या बाहरी प्रमाण, ठीक है। जैसे ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे बाहर रखी हुई कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कहीं खाना पक रहा है, उसकी सुगंध आई, तो नासिका के अग्रभाग में जो घ्राण है, तो घ्राण से हमको ये पता चलता है कि हाँ ये पकवान पक रहा है, ठीक है, उसकी सुगंध से, ठीक। अब यदि कोई वस्तु सामने से आपको दिख जाए तो उसके लिए आँख जो है कि वो ज्ञानेंद्रिय हो गई। उसी के साथ कोई घंटी दूर बज रही है, सुनाई दे रही है, उसके लिए कर्ण हो गए, श्रोत्र हो गए, ठीक है। उसी के बाद हमने जिह्वा की बात की, जिह्वा मतलब कोई स्वाद ले रहे हैं आप, जैसे तो स्वाद बताएगा ना, कई प्रकार के, 6 प्रकार के, कि खट्टा है, मीठा है, या फिर कैसा है, तो स्वाद लेने के लिए जिह्वा आ गई, ठीक है। उसी के साथ फिर त्वक, त्वक यानी त्वचा। अब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो पता लगा लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, ठीक है, उसके स्वभाव से। अब ये बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष यानी मानस, ठीक। अब बाह्य प्रत्यक्ष का क्या तात्पर्य हो गया, बाहरी अनुभव या बाहरी प्रमाण, ठीक। इसके बाद क्या है, तो इस प्रत्यक्ष का अनुभव बाहरी ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त होता है। किस प्रत्यक्ष का, तो लौकिक प्रत्यक्ष का। लौकिक प्रत्यक्ष का जो अनुभव है वो बाहरी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। अब दूसरा देखिए, इस प्रत्यक्ष के अंतर्गत व्यक्ति अपनी 5 इंद्रियों, अब क्या क्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, घ्राण शब्द बताया था मैंने आपको, और रसनेंद्रिय, उसके बाद स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय मतलब त्वचा हो गई, श्रोत्रेंद्रिय यानी कि कान हो गए, चक्षुर यानी कि नेत्र हो गए, घ्राण यानी नासिका से यानी नाक, और रसेंद्रिय यानी जिह्वा, जो हम स्वाद चखते हैं किसी चीज़ का कि ये खट्टा है, मीठा है, अथवा कैसा है, ठीक है, जो स्वाद होता है वो रसनेंद्रिय से पता चलता है, ठीक। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं 5, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से बाहरी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हम करते हैं। ये कौन सा प्रत्यक्ष होता है, तो लौकिक। ये लौकिक के लक्षण हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय बताई गई और उसके लक्षण बताए गए कि लक्षण कैसे होते हैं। तो उस लक्षण को समझने के लिए लौकिक प्रत्यक्ष का हम आलंबन लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष, ठीक। ये दूसरा भेद था, पहला हमने देखा था ना, पहला हमने लौकिक देख लिया। अब आ गया आंतरिक यानी इंटरनल। इसके लिए एक शब्द आया ना, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल आ गया। तो इंटरनल जो है मानस, ठीक है, मन, तो मन रूपी ज्ञानेंद्रिय, जो 6ठी ज्ञानेंद्रिय का हमने चर्चा की अभी, तो मन रूपी ज्ञानेंद्रिय से अनुभव होने वाले प्रत्यक्ष को मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये दूसरा भेद है, किसके अनुसार, नव्य न्याय के अनुसार जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका दूसरा भेद है मानस, ठीक। तो मानस प्रत्यक्ष कहलाता है। तो मन को एक ज्ञानेंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया, ये बात तो स्पष्ट है, हमने बता दिया कि 6 ज्ञानेंद्रियों में से 6ठी जो ज्ञानेंद्रिय है वो मन है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए लौकिक प्रत्यक्ष की हमने चर्चा की, हमने ये फ्लो चार्ट की चर्चा की थी। इसमें क्या क्या है, तो पहला है लौकिक, जिसको हमने जाना कि इसमें 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो मतलब बाहरी रूप से हमको मतलब जिनका दर्शन प्राप्त हो सकता है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या हैं, तो वो हो गई, नेत्र हो गए, आँख हो गए, ठीक है, नेत्र, आँख,
जैसे भी कहिए, या फिर इसको चक्षुरेंद्रिय कहिए। उसके बाद नासिका है, ठीक, नासिका के अग्रभाग में घ्राण है जिससे सुगंध लेने के काम आता है घ्राण। उसके बाद जिह्वा हो गई, त्वचा हो गई, कर्ण हो गए, श्रोत्र, ठीक है। ये 5 बाहरी ज्ञानेंद्रियां हैं, एक्सटर्नल हैं, इनको लौकिक के अंतर्गत लिया जाता है। और एक जो है कि आपकी आंतरिक जो हो गई वो क्या हो गई, मानस, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है मानस, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या देखा, ये लौकिक के 2 भेद देखे। लौकिक की हमने जो है कि परिभाषा भी देखी। तो इसमें साधारण शब्द मानसिक अनुभूति का मन के साथ संयोग, ठीक है, मानसिक अनुभूति का मन के साथ संयोग। अब इसमें उदाहरण क्या देखा, जैसे आंख से जब टेबल पर रखी किताब हो या सामने खड़े पेड़ एवं क्या सुख दुख आदि जो भाव है वो मन पे घटित होते हैं, ठीक। तो हमने ये देखा, तो उनका जो ज्ञान है वो मन जो ज्ञानेंद्रिय है उसके अनुसार हमको प्राप्त होता है। अब जब आंख से या अन्य इंद्रिय से किसी वस्तु का संपर्क हो तभी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि वह वस्तु किस प्रकार की है, ठीक है। अब इसमें 5 ज्ञान इंद्रियों की ही बात हो रही है लौकिक में, ठीक। अब इसके बाद हमने ज्ञान इंद्रियों की संख्या देखी 4 दर्शनों के हिसाब से। किसके हिसाब से, न्याय, वैशेषिक, जैन और मीमांसा दर्शन, ये जो 4 दर्शन हैं इनके अनुसार हमने देखा कि 6 ज्ञान इंद्रियां ये स्वीकार करते हैं। पहली आंख, दूसरा नाक, उसके बाद आपको देखिए कर्ण कहिए, ठीक, या श्रोत्र कहिए, जिह्वा कहिए और त्वक, ठीक। और एक है आंतरिक, आंतरिक केवल एकमात्र है, वो है मन, बाकी सारी बाह्य है, ठीक है। अब लौकिक प्रत्यक्ष के 2 भेद हमने देखे, बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, और आंतरिक का एक दूसरा नाम मानस भी होता है, ठीक। बाह्य प्रत्यक्ष, इसका क्या तात्पर्य है, तो बाहरी अनुभव या बाहरी प्रमाण, ऐसा हम इससे समझते हैं कि जो बाहरी अनुभव या बाहरी प्रमाण है उसको समझने के लिए बाह्य प्रत्यक्ष का हम आलंबन लेते हैं, ठीक। और इस प्रत्यक्ष का अनुभव बाहरी ज्ञानेंद्रियों से ही प्राप्त होता है। तो किसका, तो बाह्य प्रत्यक्ष का बाहरी अनुभवों से या ज्ञानेंद्रियों से हमें प्राप्त होता है अनुभव, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि इस प्रत्यक्ष के अंतर्गत कितनी जो है कि इंद्रियां आई, तो 5 इंद्रिय। अब ये 5 इंद्रियां क्या क्या है, तो एक हो गई श्रोत्र, दूसरी हो गई चक्षु, तीसरी घ्राण, ये चौथी रसना कर लीजिए इसको, और स्पर्श 5वीं यानी त्वचा, ठीक है। अब इनके माध्यम से बाहरी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हम करते हैं। तो ये लौकिक प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। इनके अंतर्गत आने वाली ये 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई। अब आंतरिक, तो इंटरनल शब्द हमने देखा, ठीक है। अब आंतरिक कहिए चाहे मानस कहिए, दोनों एक ही है, ठीक। तो मन रूपी ज्ञान इंद्रिय की अनुभव होने वाले प्रत्यक्ष को मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक। मन को एक ज्ञान इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है, किसमें, नव्य न्याय में भी किया गया है, और उसके साथ साथ और भी जो जैसे हमारा जैन उसमें हमने नाम देखा था, मीमांसा देखा था, ये अन्य दर्शन भी हैं जिनमें स्वीकृति दी है मन को छठी ज्ञानेंद्रिय के रूप में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। स्वाध्यायः परः